हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पावर पॉइंट के अंदर जो इंसर्ट टैब है उसका यूज़ करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो इंसर्ट टैब में आएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड हमने होम टैब के अंदर भी कवर किया था। यहाँ पे न्यू स्लाइड था, रीयूज स्लाइड। तो इसको हम कवर नहीं करेंगे, ये होम टैब में हमने कवर कर दिया है ऑलरेडी। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो टेबल टेबल इंसर्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से राइट साइड में जब हम आगे आएंगे तो यहाँ पे कॉलम इंक्रीज होंगे, नीचे अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो रो इंक्रीज होती है। क्लिक कर देंगे, जितनी भी हमें रो कॉलम चाहिए वहाँ उतना सिलेक्ट करके एरिया, तो हमारे पास ये टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। और कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पर, जैसे कि और जब अब टेबल सिलेक्ट होगी हमारी, टेबल इंसर्ट करने का, तो दो टैब यहाँ पे जो है एक्टिव हो जाते हैं, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। तो टेबल लेआउट में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको हेडर एंड रो। तो ये हेडर क्या होता है कि जैसे आप इस पर चेक करके रखेंगे तो हेडर जो होगा हमारा रो का फर्स्ट, उसका जो थोड़ा सा डिज़ाइन जो होगा वो अलग होगा। उसको आप अनचेक कर देंगे तो जो नॉर्मल रोज़ हैं उस तरह से हो जाएगा। बैंडेड रो मतलब होता है कि ओड एंड इवन रोज़ जो उसका कलर थोड़ा सा अलग होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ग्रे है, डार्क, और यहाँ पे अलग है। इस पर चेक अनचेक कर देंगे तो सारी रोज़ का जो कलर है वो एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ वापस से। इस तरह अदर ऑप्शन से इनका यूज़ कर सकते हैं। आपको जो ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो देखनी है अगर टेबल डिज़ाइन के ऊपर, तो मैंने वर्ड की जो टेबल है उसका ऊपर वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके विजिट करके टेबल के ऊपर आप जो जितने भी ये सारे ऑप्शन हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ मार्क्स, सपोज़ मार्क्स हैं या सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इनके मार्क्स यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया रोहन, सोहन, जॉन, यार यहाँ पे कुछ ही मार्क्स हो सकते हैं। मैं सिंपली अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं हम, जैसे मुझे यहाँ पर ये जो इसके नीचे एक रो इंसर्ट करनी है, इस वाली रो के नीचे जैसे रोहन जहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा, टेबल लेआउट पे जाऊँगा और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है हमें इंसर्ट रो बिलो। इस पर क्लिक करूँगा तो एक रो नीचे इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। बीच में अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट और राइट जो है इसका यूज़ करेंगे, तो जिधर भी कॉलम इंसर्ट करना है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। और अभी टेबल देखेंगे, इस पर हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे टेबल डिज़ाइन पे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है बॉर्डर का। इस पर जाएंगे और जिस तरह का बॉर्डर चाहिए, हमें आउटर बॉर्डर चाहिए पूरे टेबल पे, वो सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा बॉर्डर भी इंसर्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप कलर वगैरह भी दे सकते हैं टेबल को, अगर कोई कलर चूज़ करके, और यहाँ से डिज़ाइन, दूसरा डिज़ाइन सिलेक्ट करना चाहते हैं वो डिज़ाइन ले सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शन है, उसके लिए आप ज़रूर विजिट करें, आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक, और लास्ट में ही मिलेगा। तो टेबल को हम कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से डिलीट। सिलेक्ट करेंगे, डिलीट की प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगी टेबल। आता है पिक्चर पे। पिक्चर हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कोई पिक्चर अगर हमारे डिवाइस के अंदर है, कोई स्टॉक इमेज ऑनलाइन वगैरह से वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे डिवाइस से अगर मैं क्लिक करता हूँ और जाता हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ कुछ इमेजेस हैं। मैं अगर कोई इमेज यहाँ पे इंसर्ट करना था, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, वो इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। और जब हम कोई इमेज इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास इसके साथ भी कुछ अदर ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। अगर इमेज हमारी सिंपल है तो उसका हम बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। कोशिश करके देखते हैं। हमने ये इमेज सिलेक्ट करी हुई है और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसने अच्छा खासा ही कुछ मतलब सिलेक्ट कर लिया है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो आप देखेंगे इसके जो विंग्स हैं वो कवर हो रही है, मतलब उसको भी डिलीट कर रहा है वो। ठीक है, तो अगर सही से आपको लगता है कि हाँ सही रिमूव कर रहा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। आपकी पिक्चर जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हो गई है। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ से बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। करेक्शन करना है आपको कुछ यहाँ पर, वो कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो मतलब कलर्स में थोड़ा सा अगर आपको लगता है नहीं कलर थोड़ा मुझे कुछ अलग चाहिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। करेक्शन ऑप्शन जो है आप यूज़ करके कलर के अंदर आप कलर वगैरह ले सकते हैं, ये ठीक है, यूज़ कर सकते हैं जो आपको चाहिए अच्छा लगे। आर्टिस्ट इफ़ेक्ट भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। एंड ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी ट्रांसपेरेंसी हो। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जैसे ये टेक्स्ट है पीछे, और टेक्स्ट के ऊपर जब हमने इसको रखा है तो टेक्स्ट हमारा नहीं दिखाई दे रहा, तो हम ट्रांसपेरेंसी के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कितना ट्रांसपेरेंट हो, कि पीछे का टेक्स्ट कितना दिखे, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट भी दिखेगा, हमारी पिक्चर भी कुछ हद तक दिखेगी।
अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ये कंप्रेस पिक्चर। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। अब कितना कंप्रेस करना है वो हमारा जो है डिपेंड करता है। अगर हमने एरिया क्रॉप करके सिलेक्ट कर रखा है तो डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर को वो भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन है, अगर इस पर क्लिक करेंगे ईमेल तो मिनिमम साइज़, तो इसको ओके करेंगे तो हमारा जो है पिक्चर का जो साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर जो पिक्चर जैसे हमने इंसर्ट करा था वो वहाँ वही ऑप्शन है यहाँ पर, इसको अभी हम देखेंगे, वहाँ पे देख ही रहे हैं ऑलरेडी। और रीसेट पिक्चर, अगर हमारा जो पिक्चर है मैं इसको यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ और हमने जो चेंजेस किए अगर हम उसको रीसेट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रीसेट पिक्चर। तो अब देखेंगे जो हमारी पिक्चर पहले थी उस तरह से रीसेट हो गया है, इसका जो भी डिज़ाइन था पहले वो यहाँ पर आ गया है। इस तरह से रीसेट कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर एंड साइज़ पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी प्रीवियस पिक्चर का जो साइज़ था वो साइज़ भी हो गया, रीसेट तो थी ऑलरेडी तो वो रीसेट भी हो गई है। एंड यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें। इन ऑप्शंस का यूज़ करके किस तरह का डिज़ाइन हमें देना है अपनी पिक्चर पे वो डिज़ाइन हम यहाँ से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट तरह के लेआउट्स हैं, आप जो आपको पसंद आए वो ले सकते हैं आप यहाँ से। पिक्चर बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको देना है सिलेक्ट कर लें, सिंपली कलर वो अप्लाई हो जाएगा। पिक्चर इफ़ेक्ट्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं किस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए, आप इनको यूज़ करें, खुद ही देखें, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। यहाँ से 3D रोटेशन चाहिए वो दे सकते हैं आप यहाँ से पिक्चर को, तो आप इनको खुद यूज़ कीजिए। ये नॉर्मल ऑप्शन है, सिंपल आप सिलेक्ट करिए और अप्लाई करिए, वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अगला है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट में क्या होता है कि ये एक्चुअली अप्लाई होता है जो टेक्स्ट होती हैं हमारे उस पर ज़्यादातर अच्छी तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे उतना मज़ा नहीं आएगा, आप इससे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो लेआउट है ये मतलब स्मार्ट आर्ट डिज़ाइंस कुछ होते हैं। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन में जाते हैं तो पिक्चर लेआउट हमने देख लिया, कोई इसमें ख़ास नहीं है। ऑल टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन वगैरह होते हैं उनके लिए यहाँ पे होता है कि थोड़ा सा कम विज़न जिनका होता है हम हिंट्स वगैरह डालते हैं यहाँ पर, तो ये कोई ख़ास नहीं है। ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड, तो हमने जैसे ये पिक्चर ली है, ये पिक्चर हो गई और मैं यहाँ पर एक और जो है इंसर्ट कर लेता हूँ, कुछ शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक शेप लिया और ये शेप यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसकी जगह कोई इमेज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है शेप है, कोई भी पिक्चर। ठीक है, इसको मैं कलर देता हूँ एक। तो अभी आप क्या देखेंगे, ये पिक्चर के ऊपर आ रहा है, मान लो मुझे यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो अभी पिक्चर के ऊपर आ रहा है, मैं चाहता हूँ नहीं पिक्चर के पीछे चला जाए, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे जो ब्रिंग फॉरवर्ड है, तो इसमें शायद ऑप्शन ना मिले, फॉरवर्ड का मिलेगा, तो इसको कर लेते हैं फॉरवर्ड। हम पीछे वाली पिक्चर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम क्या है कि ऊपर लाना चाहते हैं, जो सेकंड इमेज है इसके ऊपर, तो हम क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पर जाएगा ब्रिंग फॉरवर्ड। तो अब देखेंगे हमारा जो ऊपर की इमेज थी वो पीछे चली गई है। अब इसको अगर पीछे भेजना चाहते हैं इस इमेज को, तो हमारे पास सेंड बैकवर्ड में ऑप्शन मिलेगा, वो हमें सेंड बैकवर्ड कर देंगे तो उसके पीछे चला जाएगा। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा सिलेक्ट पेन, इस पर क्लिक करेंगे हम, तो हमारे पास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, रेक्टेंगल जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ से हमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे टेक्स्ट प्लेस होल्डर है वो सिलेक्ट हो गया है, टाइटल का करना चाहते हैं वो है रेक्टेंगल, पिक्चर 6 तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आई जो आँख का जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर हमारी हाइड हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस से दिखने लगेगी। इसको हम लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर देंगे तो हमारी पिक्चर अब लॉक हो गई है, हिलेगी डुलेगी नहीं, इस पर कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते हम। इस पर सिंपली क्लिक करते हैं, हमारी पिक्चर अनलॉक हो गई है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हाइड ऑल में एक बार में सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं हाइड कर सकते हैं, शो ऑल में शो कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, फिर से पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट। तो अलाइन ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे, छोटा कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा और। ठीक है, अब हमारा ये टॉप पे है हमारा ये ऑब्जेक्ट, और मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ साथ में। तो अलाइन करना चाहता हूँ कि जो टॉप पे है तो टॉप पे ये भी इसके बराबर में आ जाए, तो सेव फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से अलाइन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, टॉप सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से मिडल। तो मैं टॉप पे सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे ये जो दोनों एक ही पैरेलल या कि सीध में दोनों आ गए हैं ऑब्जेक्ट। इसी तरह लेफ्ट में करेंगे तो सिंपली अभी क्या है दोनों लेफ्ट में आएंगे, तो ये एक के ऊपर एक मैं क्लिक करता हूँ बाहर। तो अभी क्या है कि जैसे मैं लेफ़्ट में इसको करूँगा तो ये यहाँ पे आके इसकी जो जी भी यहाँ पे इसके पैरेलल में आके हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नीचे करता हूँ जैसे ऐसे होता, और मैं इसको लेफ़्ट में अलाइन करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और शेप फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ से लेफ़्ट में करूँगा तो आप देखेंगे दोनों एक सीध में आ जाएंगे, जैसे कि अलाइन लेफ़्ट। आप देखेंगे दोनों एक सीध में आ चुके हैं दोनों पिक्चरें।
तो अलाइन का ऑप्शन आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे मैं पिक्चर को जैसे क्लिक कर रहा हूँ, एक पिक्चर को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है कि एक ही इधर उधर हो रही है। मैं चाहता हूँ कि दोनों ग्रुप हो जाए, कि जैसे दोनों पिक्चर में किसी पे भी क्लिक करके ड्रैग करूँ तो दोनों ड्रैग हो जाए। तो मैं सिंपली अगर कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं अगर ऐसे करूँगा तो अभी क्या है, दोनों पिक्चर इधर उधर मूव हो रही है एक साथ, बट बाहर क्लिक करके जैसे मैं एक आइकन पे किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो ऑब्जेक्ट इधर उधर मूव हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ दोनों जो ऑब्जेक्ट है एक साथ मूव होता हूँ, सिंपली मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा दोनों को, और यहाँ से मैं ग्रुप कर दूंगा, हमेशा के लिए वो ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप ऑप्शन आएगा जब हम दो ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करते हैं, तब हाईलाइट होता है। तो ग्रुप पे क्लिक करेंगे, अब हमारी इमेज ग्रुप हो चुकी है ये। अब मैं इस पर किसी पे भी क्लिक करके इसको करूँगा इधर उधर, तो वो क्या है, मूव होंगी दोनों एक साथ। अब मैं इसको दोबारा से अगर अनग्रुप करना चाहता हूँ तो ग्रुप पिक्चर से उनको सिलेक्ट करूँगा और ग्रुप का ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ से अनग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब हमारी कोई पिक्चर ग्रुप हो रखी होंगी, तब सिलेक्टेड आइटम। तो अनग्रुप हो गया। अब मैं बाहर क्लिक करूँगा और एक बार अब मैं किसी भी इमेज को ड्रैग करूँगा तो वो देखेंगे अब दोनों अनग्रुप हो चुकी हैं यहाँ से। एंड अगला ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट पिक्चर के अंदर आपका जो है रोटेट का। और सॉरी, यहाँ पे हमने क्रॉप ऑप्शन छोड़ दिया है, एक मिनट, पिक्चर फॉर्मेट में गए, हाँ ग्रुप तो हमने देख लिया यहाँ पे, और क्रॉप ऑप्शन लास्ट में। तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, रोटेट पे जाएंगे आप, यहाँ से जितना भी एंगल इसका रोटेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। मोर रोटेट ऑप्शन में जाके आप अदर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से कितने डिग्री रोटेट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हाइट विड्थ यहाँ से, ठीक है। लोग एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है कि अगर आप एक्सपेक्ट रेशियो लॉक कर देंगे तो जब आपका साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं तो वो एक एक्सपेक्ट रेशियो में ही इनकी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो अभी लॉक है तो वो एक रेशियो में ही इनकी डिक्रीज़ हो रही है। ऐसा करता हूँ मैं क्लोज़, और यहाँ से क्रॉप ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा, आप यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे इस पर और ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा क्रॉप का। क्रॉप एरिया में जाएंगे हम यहाँ पर, और जैसे हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शन देता है पिक्चर को क्रॉप करने का। हम जितना भी एरिया क्रॉप करना चाहते हैं उतना क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे विंग्स हैं जो इस पक्षी के, यहाँ तक अगर हम इतना एरिया अगर क्रॉप करना चाहते हैं इतना सिलेक्ट कर लेंगे और बाहर क्लिक करेंगे, तब देखेंगे अब जो पिक्चर है वो क्रॉप हो गई है वहाँ तक। एंड इसी में अब नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलता है हमें क्रॉप टू शेप। तो हम जो इसमें से शेप है वो कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हैं और पिक्चर का जो स्टाइल है उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो पिक्चर का जो शेप आप देखेंगे इस स्टाइल में आ गया है। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, और यहाँ से जो भी आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप उस शेप को सिलेक्ट कर लें, पिक्चर का जो स्टाइल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है और एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने का। अगर आप एस्पेक्ट रेशियो जो भी लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और फर्स्ट वाला सिलेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे ये अब ये जो रेक्टेंगल स्टाइल में था ये स्क्वायर स्टाइल में हो गया है। पिक्चर कुछ क्रॉप भी हो गई है हमारी क्योंकि उसमें फिट नहीं हो रही है। तो कंट्रोल जेड करता हूँ फिर से यहाँ पर, और आता हूँ नीचे, एक ऑप्शन होता है हमारा फिल। तो फिल क्या करता है, जो एस्पेक्ट रेशियो पिक्चर का सेम मतलब पुराना वाला उसको रिसाइज कर देता है। और आप देखेंगे यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। पिक्चर आप देखेंगे हमने क्रॉप करी थी लेकिन ये फिर से रिसाइज हो गई है, ठीक है। तो और जो भी एरिया उसका बाहर होता है उसको वो क्रॉप कर देता है। हम यहाँ से भी सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वापस से वही क्लिक करेंगे तो फिर से ये क्रॉप हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है, रिसाइज भी कर देता है, क्रॉप का ऑप्शन भी दे देता है हमें। इसी के नीचे हमें एक लास्ट ऑप्शन जो है इसका वो है फिट। तो पिक्चर को क्या है, फिट कर देता है ये अपना एक, जितना भी हमारा सिलेक्शन होगा वहाँ पे हम पिक्चर को फिट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये कुछ लगभग मिले जुले से ही ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे पिक्चर हमारी क्रॉप भी हो जाएगी और वो फिट भी हो गई है यहाँ पर। एंड जो इसके साइड में ये ऑप्शन है ये हाइट एंड विड्थ जो है पिक्चर की, हम यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। अगर नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो है पिक्चर की जो हाइट है वो छोटी हो रही है एंड विड्थ भी छोटी हो रही है। यहाँ से भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो बराबर में जो है ये इंक्रीज डिक्रीज़ हो रही है। वापस हम अपने इंसर्ट ऑप्शन पे चले आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा। तो पिक्चर्स हमने देख ली, यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करना होता है। जैसे तो स्टॉक इमेज है, स्टॉक इमेज होंगी, ऑनलाइन इमेजेस होती हैं, वो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इमेज आप यहाँ से लेना चाहे वो इमेज आप लेंगे और सिंपली यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं यहाँ से। और भी हैं आपके पास यहाँ पर, सॉरी इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर जब आप जाएंगे पिक्चर पे तो नीचे पिक्चर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन पिक्चर्स। और इंसर्ट में टेबल में एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, जैसे कि यहाँ से तो
टेबल जो इंसर्ट कर ही सकते हैं आप। इंसर्ट टेबल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि टेबल आप किस तरह की चाहते हैं, कितने कॉलम कितने नंबर चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और जितने कॉलम चाहिए उतने नंबर डाल दें, जितनी रो चाहिए उतने नंबर यहाँ पर एंटर कर दें और क्लिक करेंगे ओके, तो भी टेबल आपके पास आ जाएगी। और आप मैनुअल ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल ड्रॉ वाला ऑप्शन थोड़ा सा टिपिकल होता है, आप उसको जब करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसको रहने ही दें। आप जो टेबल्स जो जनरेट ऑटोमेटिक जो जनरेट होती हैं वो उसका ही यूज़ करें। और साथ ही यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट का भी ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल स्प्रेडशीट आपके पास आ जाएगी और आप इसको एक्सेल की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आप फार्मूला वगैरह भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे सम का फार्मूला लगाएंगे, इसके अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं 3,5 और इसको सम करना चाहते हैं, हिट करेंगे एंटर, तो यहाँ पे सम भी हो जाएगा। इस तरह से टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो टेबल यहाँ पर आ जाएगी आपकी, टेबल आ चुकी है। इसके अंदर जो डेटा जैसे हमने यहाँ पे सम किया था तो 8 भी यहाँ पे दिख रहा है। दोबारा से आप इसमें एडिट करना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिर से एडिट करने का। जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और इस तरह से डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। और इसको आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं स्लाइड पे वहाँ रख सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये ऑप्शन थे कुछ उसमें, डिलीट की प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा ये। एंड अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट का। तो स्क्रीनशॉट क्या है कि हम इसमें दो तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक तो जब हम स्क्रीनशॉट ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारी जितनी भी विंडो खुली होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप मल्टीपल विंडो मैंने ओपन कर रखी है, ये कुछ आउटलुक वगैरह है, ये पावर पॉइंट की 2-3 प्रेजेंटेशन है, एक्सेल की फाइल्स हैं, तो ये सारे में से सारे ऑप्शन मिलेंगे हमें यहाँ पे, सारी स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देंगी। जिस भी स्क्रीन का हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उस स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे, सिंपली उस पर क्लिक करते ही उस स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। मैं करता हूँ जैसे कि इस पर क्लिक ये वाला, तो आप देखेंगे अब वो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच हो गया है, ठीक है। और इसको हम एडजस्ट करके अपनी जो पावर पॉइंट के अंदर जहाँ भी अगर एडजस्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। और इसी में आप जाएंगे स्क्रीनशॉट में तो एक और ऑप्शन मिलता है आपको, वो होता है यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग का। अब इसका एक खासियत ये होती है कि जो रीसेंट विंडो जो खुली होती है इससे पहले, जैसे मैं ऑल टैप करता हूँ तो ये रीसेंट विंडो है, तो ये क्या करेगा उस पर ही चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक और करता हूँ स्क्रीन क्लिपिंग में क्लिक, तो ऑटोमेटिक उसको मिनिमाइज़ करेगा जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। और जो रीसेंट विंडो खुली थी उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये क्या करता है कि हमें ऑप्शन देता है, तो स्क्रीन क्लिपिंग इसकी हम कर सकते हैं। यहाँ से हमने कर लिया और ये इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच हो गया है। बट हम अगर बहुत ही जल्दी से, जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करें, जैसे कि हम इंसर्ट पाते हैं इस पर, और यहाँ क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा सा टाइम देता है, अगर हम उस पर उस टाइम के अंदर ही हम दूसरी विंडो पे चले जाते हैं तो उसका जो है स्क्रीन क्लिपिंग करने का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करते ही मैं ऑल टैप करूँगा तो वापस से जैसे कि क्लिक करने के बाद इस विंडो पे जाने से पहले ही हम इस वाली जो विंडो है इस पर आ जाएंगे। तो मैं जैसे ही मैं दिखाता हूँ आपको, अभी करता हूँ मैं यहाँ पर और क्लिक स्क्रीन क्लिपिंग, और जैसे ही हम इस विंडो ऑल टैप किया मैंने तो हम वापस विंडो पे आ गए और हमारा ऑप्शन ये हाईलाइट थोड़ी देर में होता है, हमें मौका मिल जाता है। तो हमने क्या किया, सेम विंडो का भी हमने स्क्रीन जो क्लिपिंग है वो कर लिया। हम इसी तरह किसी विंडो की स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं अगर उस टाइम के दौरान हम उस विंडो पे मूव कर जाते हैं तो। मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसको कर लेता हूँ मैं डिलीट। तो ये कुछ ऑप्शन थे स्क्रीन शॉट लेने के। एक होता है फ़ोटो एल्बम, तो हम फ़ोटो एल्बम जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी जो पिक्चर्स जो इमेजेस हमने रखी हुई है उसके थ्रू। मैं एक नई पीप यहाँ पे जो है ले लेता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कंट्रोल एन करता हूँ, नई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ जाएगी। ये हमारी आ गई है, हमारी 3 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुल गई है। तो अभी अब क्या करना है, हमें एक एल्बम क्रिएट करना है। तो इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जो भी पिक्चर हमारी जहाँ पड़ी है इस पर क्लिक करने के बाद न्यू एल्बम पे क्लिक करेंगे और फाइल डिस्क जो है उसे सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे पिक्चर है वहाँ पर जाएंगे हम, और जितनी भी हमारी पिक्चर्स हैं सबको कर लेंगे हम सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद हम कर देंगे इंसर्ट। हमारी पिक्चर देखेंगे यहाँ पर आ गई हैं, जो भी पिक्चर्स हैं हम इसमें से जो जो पिक्चर्स हम लेना चाहते हैं वो पिक्चर यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और एक एल्बम क्रिएट कर लेंगे हम उससे। तो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और मिलता है कि ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर्स हमारी ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगी। बट अभी हम कलरफुली रहना देना चाहते हैं, और इसको हमने सिलेक्ट किया और करेंगे क्रिएट पे क्लिक। अब आप जैसे देखेंगे कि हमने क्लिक किया तो हमारी जो जितनी पिक्चर्स हैं उसकी एक क्या है कि एल्बम क्रिएट हो गई है ऑटोमेटिक, सारी पिक्चर्स हमारी आ गई हैं और एक एल्बम भी क्रिएट हो गई है। और
यहाँ पे नाम देने के लिए भी ऑप्शन मिल गया है। तो इस तरह से आप एक एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं आपकी जो इमेजेस हैं उसके थ्रू। मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज़ यहाँ से, एंड वापस हम जहाँ पे थे वहाँ पे आते हैं। एंड इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है कैमियो का। कैमियो ऑप्शन क्या होता है कि आप जब प्रेजेंटेशन जब क्रिएट करेंगे, आप प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आप अपना जो फेस भी दिखा सकते हैं, और वहाँ पे पावर पॉइंट जब आप प्रेजेंट करेंगे तो आपका फेस भी वहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ कैमियो ऑप्शन पे, और दिस स्लाइड अगर आप कराते हैं कि सिर्फ इस स्लाइड पे क्यों, तो वो भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं ऑल स्लाइड, जैसे कि मैं दिस स्लाइड पे क्लिक करूँगा तो अभी क्या है कि हमारी पिक्चर यहाँ पे एक देखेंगे प्लेस होल्डर यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको, ये इस पर क्लिक करेंगे वीडियो पे तो आपकी वीडियो जो है यहाँ पर शो होने लगेगी। जैसे कि वीडियो यहाँ पर शो हो रही है, इस पर वापस से क्लिक करेंगे तो वीडियो नहीं शो होगी। और अभी आप देखेंगे हमारी जो है सिर्फ इस स्लाइड पे, दूसरी स्लाइड पे मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे कैमियो ऑप्शन नहीं है। और इसको डिलीट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी स्लाइड्स पे कैमियो ऑप्शन आए, तो इस पर क्लिक करेंगे, ऑल स्लाइड्स कर देंगे, तो जितनी भी स्लाइड है जितनी सभी स्लाइड्स पे कैमियो ऑप्शन आ जाएगा। और जिस भी स्लाइड्स पे आप मूव होंगे वहाँ पे ये आपका फेस दिखता रहेगा। आप जब प्रेजेंट करेंगे पीपीटी को, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है तो आपका फेस भी वहाँ पर शो होगा। मैं वापस से स्केप की प्रेस करता हूँ और इस कैमियो ऑप्शन को सिलेक्ट करके कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ठीक है, अभी हमारा क्या है, सारी जो पीपीटी जो स्लाइड्स हैं उसमें ये आ गया है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कैमियो ऑप्शन चला गया। तो इस तरह से आप कैमियो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए अपना फेस दिखाते हुए। और शेप्स तो सिंपली आप जानते हैं, शेप्स हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं कोई भी शेप ले सकता हूँ, जैसे मैं ये सर्कल ले लेता हूँ यहाँ से और सर्कल को करता हूँ इंसर्ट। तो जो शेप ऑप्शन से हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, और जैसे कि शेप ऑप्शन आपको मल्टीपल शेप ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से शेप इंसर्ट करने वाले ही यहाँ पे कोई भी क्लिक करेंगे तो आपका शेप जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं लेके, वही सेम ऑप्शन है। एंड एडिट शॉप में शेप जो है इस पे जाएंगे आप, तो यहाँ से जो शेप का आइकन जो है आप चेंज कर सकते हैं, जो करंट शेप है उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। एंड इसी के साथ आपको एंड पॉइंट भी मिल जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पर, जिसके थ्रू आप शेप का थोड़ा बहुत स्टाइल अगर कोई डिफरेंट स्टाइल में करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ से हैंडल बने मिल रहे होंगे आपको, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको भी कुछ स्टाइल में चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। इसी तरह सर्कल पे अगर मैं लगाना चाहता हूँ वो हैंडल, तो यहाँ से आऊँगा एडिट पॉइंट्स, यहाँ पे आ जाएंगे और इस पर मैं क्लिक करके इसका स्टाइल जिस तरीके से देना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ मैं यहाँ पर क्लिक करके। और टेक्स्ट बॉक्स होता है टेक्स्ट इंसर्ट करने का, टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं और इसमें कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। और टाइप करने के बाद उसको हम जहाँ रखना चाहते हैं रख सकते हैं यहाँ से। और फिर से करते हैं हम शेप को जो है सिलेक्ट, और शेप फॉर्मेट जो ऑप्शन है उस पर चले जाते हैं। यहाँ से डिफरेंट स्टाइल्स है वो आप ले सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल पसंद है वो कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। वो जो स्टाइल का कलर है वो वहाँ पर फिल हो जाएगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है। शेप फिल में कौन सा कलर चाहिए वो फिल कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर आप कौन सा कलर चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, आउटलाइन का कलर वो हो जाएगा। शेप इफ़ेक्ट्स आप किस तरह का लेना चाहते हैं, ठीक है। शेप इफ़ेक्ट जिस तरह का भी शेप इफ़ेक्ट्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी शेप का जो इफ़ेक्ट्स है वैसा 3D रोटेशन मिलना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो सेम जैसे पिक्चर्स पे हमने अप्लाई किया था वो उस तरह की कुछ फॉर्मेट है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्ड आर्ट स्टाइल। तो एक नए पेज पे चले जाते हैं हम, और पेज पे आने के बाद यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, एक शेप इंसर्ट करते हैं। फिर से कोई भी शेप ले लेते हैं, यहाँ से शेप इंसर्ट करने के बाद अब अगर इसके अंदर हम वर्ड आर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, सिंपली कोई भी वर्ड आर्ट जो है क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जब टाइप करेंगे तो आप देखेंगे जो वर्ड आर्ट है उस स्टाइल का यहाँ पर इंसर्ट हो गया। उसका कुछ भी लिख सकते हैं और इसका हम साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्ड आर्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से जो कलर हम लेना चाहते हैं वो कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। इसकी आउटलाइन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो आउटलाइन चाहिए वो आउटलाइन ले सकते हैं। टेक्स्ट इफ़ेक्ट अगर चाहिए तो वो इफ़ेक्ट भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शेडो इफ़ेक्ट चाहिए किस तरह का इफ़ेक्ट्स, तो हल्का हल्का चेंजेस हो रहा होगा, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो वहाँ पर।
तो यहाँ से इफ़ेक्ट्स हम ले सकते हैं, अलग अलग हैं। रिफ्लेक्शन किस तरह का हो, आप देखेंगे रिफ्लेक्शन जो दे रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। परछाई सी जो है इसके नीचे दिख रही है, फिर उसकी परछाई नीचे आ गई है। तो इस तरह से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं, 3D रोटेशंस वगैरह दे सकते हैं आप यहाँ से। एंड साथ में आपको यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन का, नीचे से ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप वो भी कर सकते हैं। अगर जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वर्ड आर्ट इफेक्ट पे। तो ये वर्ड आर्ट इफेक्ट था। और यहाँ पे एक ये तो स्क्रीन रीडर वाल के लिए होता है। बाकी ये ऑप्शन हमने जब पिक्चर इंसर्ट करे थे हमने देख लिए थे, ये अलाइनमेंट, ग्रुपिंग, रोटेट भी देख लिया था। एक इसी में एक ऑप्शन और होता है जब शेप इफेक्ट्स के अंदर, नहीं सॉरी, शेप फिल के अंदर होता है वो क्या होता है, मैं एक नई इमेज जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इंसर्ट पे जाऊँगा और एक नई शेप ले लेता हूँ कोई सी भी। मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से और कर लेता हूँ इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद जब आप जाएंगे ना शेप फिल के अंदर, तो शेप फिल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। एक तो ग्रेडियंट फील्ड हो गया, वो तो आप कर सकते हैं। ग्रेडियंट फील्ड अगर आप किसी तरह ग्रेडियंट फील्ड लेना चाहते हैं, वो किस तरह का वो आप कर सकते हैं। और दूसरा है पिक्चर, कि आप जो इमेज है उसके अंदर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देता है कि पिक्चर हमें लेनी कहाँ से। फोम फाइल अगर हमारी कोई सेव है वहाँ से रखते हैं। ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं हम, जैसे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो कोई पिक्चर मिलेगी हमें और हम उसको वहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। मैं यहाँ से जैसे कि एप्पल की पिक्चर इसको लेता हूँ और यहाँ से कोई एप्पल ले लेता हूँ और इंसर्ट कराता हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है और आप देखेंगे एप्पल जो है इस शेप के अंदर वो इंसर्ट हो गया है। इसी तरह से कोई भी पिक्चर आप इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। वापस से आते हैं इंसर्ट टैब पे और यहाँ पे हमारा अगला ऑप्शन जो है शेप के बाद है आइकन। आइकन भी ऑनलाइन जो आइकन्स होते हैं वो हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। 3D मॉडल्स भी हमें मिल जाते हैं, अगर आपकी डिवाइस के अंदर है वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी आप क्लिक करेंगे तो 3D मॉडल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जो भी आप लेना चाहते हैं क्लिक करेंगे सिंपली उस पर और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका 3D मॉडल आ जाएगा। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आप देखेंगे किसी तरह से भी। और यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाता है आप किस तरह से इसको रोटेट करना चाहते हैं। तो ये 3D मॉडल्स हैं कुछ, इनकी ज़रूरत वैसे नहीं होती बट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट, अब स्मार्ट आर्ट क्या होता है, मैं एक दूसरी स्लाइड पे आता हूँ। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि जब स्मार्ट आर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप किस तरह का जो स्मार्ट आर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई प्रोसेस, साइकिल, क्या दिखाना चाहते हैं आप, उस तरह का आप स्मार्ट आर्ट यहाँ से ले सकते हैं। और इस पर क्लिक करेंगे तो वो स्मार्ट आर्ट वहाँ पे आ जाएगा और आप इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसका एक प्रोसेस दिखा सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स मिल जाते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आप इसका जो कलर वगैरह है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर जाके जो भी आपको शेप फिल जो ले देना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो फिल हो जाएगा। तो वही फॉर्मेट के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड एक तरीका और होता है जो आप इंसर्ट पे जाएंगे तो जैसे कि स्मार्ट आर्ट हमने यहाँ से इंसर्ट करा है, लेकिन अगर हमारे पास पहले से कोई लिस्ट बनी हुई है जैसे QC का है तो मैं इसमें लेता हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, इतना ही ले लेता हूँ मैं। तो और इसके ऊपर अगर मैं स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो लिस्ट है इसको सिलेक्ट करूँगा और इस पर करूँगा राइट क्लिक। तो जब हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अब हमारा जो मैटर है वो किस तरीके का मैटर है, हम उस पर जो भी स्मार्ट आर्ट लगाना चाहते हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि हमारे मैटर पे किस तरह का स्मार्ट आर्ट जो है सूट कर रहा है। तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और वो हमारा स्मार्ट आर्ट जो है ऑटोमेटिक उसको अपने अंदर इंसर्ट करा देगा जो भी हमारा मैटर होगा। अभी हमने देखा यहाँ पे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 जो लिस्ट थी वो यहाँ पे इंसर्ट होगी। सपोज हमें फोर्थ लिस्ट भी ऐड करनी है तो आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक एरो का निशान मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। और यहाँ से आप जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है, ऐसे कोई फोर्थ और इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हिट करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन आपका और खुल गया। यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हैं। फिफ्थ लिखना चाहते हैं फिर एंटर करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और इसको आप यहाँ से वापस क्लिक करेंगे तो ये
कोलैप्स हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर ना एक पिक्चर का ऑप्शन भी मिल रहा है, ये वाला जो स्मार्ट आर्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं इसके ऊपर। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। वापस से जाते हैं इंसर्ट के ऊपर, तो हमने स्मार्ट आर्ट भी देख लिया है। चार्ट, तो हम अपनी स्लाइड पे चार्ट भी इंसर्ट करा सकते हैं। मैं यहाँ से एक नई स्लाइड इंसर्ट करता हूँ, कंट्रोल एम शॉर्टकट की है। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट के अंदर चार्ट वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं चार्ट इंसर्ट करने के लिए। तो हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किस डेटा पे किस तरह का चार्ट इंसर्ट करना है। तो यहाँ से हम डिफरेंट चार्ट ले सकते हैं। अगर मैं पाई चार्ट है वो लेना चाहता हूँ, तो ये क्या होता है, एक ही कैटेगरी का जो डेटा होता है उसका एज ए होल को डिफरेंट पोर्शन जो उसका वो शो करता है। मान लो 100 या 200 है, तो उसका पोर्शन किस चीज़ में कितना डिवाइड है वो शो करने के लिए होता है एक डेटा के ऊपर। तो मैं जैसे करता हूँ यहाँ पर ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ डेटा जो है इंसर्ट हो जाएगा। ये इंसर्ट हो चुका है, डेटा हमारा आ गया है। मैं इसको एक्सेल फाइल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्सेल फाइल भी आती है जिसके अंदर की डेटा होता है। तो आप देखेंगे ये सेल्स का डेटा है एक, और उसका जो सेल्स दिखा रखा है डिफरेंट क्वार्टर में सेल्स अमाउंट है उसका, फर्स्ट क्वार्टर में कितनी सेल हुई है, सेकंड में। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो खैर बाय डिफ़ॉल्ट है, हम इसमें अपने हिसाब से जो हमारा डेटा होगा वो इंसर्ट करेंगे हम। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 25, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको 40 सपोज़, और इसको कर लेता हूँ मैं 25। तो कुछ इस तरह का डेटा है हमारा कि क्वार्टर 1 में हमारी इतनी सेल हुई, 10 करोड़ कह सकते हैं, 10 रुपये कह सकते हैं, जो भी क्वार्टर 2 में इतनी सेल्स हुई, और सेल्स अमाउंट यहाँ दिख रहा है। अब हमारी जब एंट्री हो जाएगी तो हम इसको कर देंगे क्लोज़। हमारा चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। हम इसको यहाँ से रीसेट वगैरह कर सकते हैं, छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हैं। और जब हमारा चार्ट इंसर्ट हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं दो, यहाँ से फॉर्मेट और चार्ट डिज़ाइंस। यहाँ से हम इसको डिज़ाइन दे सकते हैं, और अगर हम आपको डायरेक्ट डिज़ाइन लेना है तो आप यहाँ से जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है वो डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल अभी मैं नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अभी आप देखेंगे हमारा जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमें यहाँ से कलर देख के पहचानना पड़ेगा कि हमारा क्वार्टर 1 कौन सा है, क्वार्टर 2 कौन सा है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो हमने डेटा जो इंसर्ट करा है हमारा डेटा यहीं पे शोन लगे कि क्वार्टर 1 का कौन सा है, कितना पोर्शन अमाउंट सब यहाँ पे दिखे। तो हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आएंगे आप, ये तो यहाँ देखेंगे चार्ट टाइटल ऑलरेडी है, लीजेंड्स है सिलेक्ट, और यहाँ पे डेटा लेवल पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा लेवल्स होगा, जो अमाउंट होगा वो अपने आप यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे कितना अमाउंट है वो आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं आ रही, हमारे जो लीजेंड्स हैं या कैटेगरी जो है जैसे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 वो नहीं आ रहा है। तो चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और चार्ट डिज़ाइन पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि डेटा लेवल्स है। तो आप जब यहाँ पर आएंगे और यहाँ सिलेक्ट करेंगे डेटा कॉल आउट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है डेटा कॉल आउट करते ही आपको जो है इसके जो लीजेंड्स है वो भी आ गए हैं, और जो अमाउंट था वो आपका यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। इसको अभी हम सही करते हैं, वो ऑटोमेटिक ही हो गया है। फिलहाल जैसे कि लीजेंड्स, अब हमारे हमारे जो लीजेंड्स है इसकी ज़रूरत हमें नहीं है यहाँ पर, क्योंकि क्वार्टर 3, 1, 2 यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा आ गया है। तो हम लीजेंड्स यहाँ से अनचेक कर देंगे, लीजेंड्स हमारे नीचे से गायब हो जाएंगे, और जो हमारा चार्ट्स के ऊपर जो एलिमेंट्स है वो दिखेंगे। अब ये परसेंटेज आ गया है तो इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम। इसको सिलेक्ट करेंगे जो हमारा डेटा कॉल आउट है या जो भी लेवल्स हैं, और यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो परसेंटेज एज ए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है, तो इसको हम अनचेक कर देंगे। तो अभी क्या फर्स्ट क्वार्टर आ रहा है, वैल्यू नहीं आ रही हमारी, तो वैल्यू पे भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर की जो वैल्यूज़ है वो आ गई हैं। यहाँ से डिफरेंट सेटिंग आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार्ट्स का जो है चैप्टर सीखना होगा, लर्न करना होगा फ़िलहाल। ठीक है, तो एक्सेल में चार्ट सीखेंगे तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जो है चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आपको अगर डेटा में एडिट करना है, मैं सिलेक्ट करूँगा चार्ट को, और चार्ट डिज़ाइन पे जब जाऊँगा मैं तो यहाँ से ऑप्शन मिलता है हमें सिलेक्ट डेटा का, कि अगर हमें इसमें कुछ और डेटा सिलेक्ट करना है तो वो कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारा एक ही कैटेगरी का डेटा है तो हम इसमें सिलेक्शन के लिए कुछ रह नहीं जाता है। अगर हम यहाँ पे करें बार चार्ट की, तो अभी मैं बार चार्ट इंसर्ट करूँगा तो इसको ऑप्शन को यूज़ करूँगा। मैं यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से आप डिलीट वगैरह रिमूव वगैरह वो कर सकते हैं अगर फ़िलहाल करना चाहें तो। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ से इसको करता हूँ क्लोज़। तो ये हमारा हो गया, एक हमने पाई चार्ट इंसर्ट किया। देखा, अभी मैं दिखाता हूँ अभी एडिट डेटा। एडिट डेटा क्या होता है कि अभी जैसे सिलेक्ट डेटा में क्या होता है कि हम इसमें और डेटा को अलग से ऐड करना चाहते हैं, कोई बार वगैरह होता है जैसे तो इंसर्ट कर सकते थे। लेकिन एडिट डेटा में क्या हम डेटा में एडिट कर सकते हैं और डायरेक्टली वो एडिट होकर हमारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी।
जैसे मैं 10 है और इसको मैं करना चाहता हूँ 5, तो 5 क्लिक करूँगा और जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा आप देखेंगे 5 अपडेट हो गया है। तो इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट डेटा इन एक्सेल क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक्सेल फाइल है वो खुल के आ जाएगी। आप देखेंगे एक्सेल थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर आ गई है और अब इस तरह से कुछ यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपको छोटी फाइल में अगर डेटा इंसर्ट करने में दिक्कत हो रही है, मान लो डेटा बड़ा है कुछ, मैं करता हूँ क्लोज़ यहाँ से, ठीक है, और वो वैल्यू जो हमारी वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अगर हम चेंज करते हैं तो मैं एक जो है बार ग्राफ इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, मैं करता हूँ यहाँ से कंट्रोल M, या फिर मैं जैसे ये चार्ट है और आप देखेंगे चार्ट्स को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है चार्ट डिज़ाइन के अंदर कि चेंज चार्ट टाइप। तो चेंज चार्ट टाइप है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप चार्ट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको चेंज ही कर लेता हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम चार्ट। तो फर्स्ट वाला हमारा कॉलम चार्ट है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे हमारा बार चार्ट जो है जो पाई चार्ट था वो कॉलम चार्ट में कन्वर्ट हो गया है। और अब इसमें हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो डबल बार भी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। तो मैं अगर सिलेक्ट डेटा पे जाता हूँ और सिलेक्ट डेटा पे जाने के बाद यहाँ अभी मैं यहाँ पे जैसे कि हमारा सेल्स है क्वार्टर 1 एंड 2 3 ये, अब सेल्स के साथ ही मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एक प्रॉफिट का भी इंसर्ट। तो मैं करता हूँ फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ से ऐड डेटा पे क्लिक, और जो सीरीज़ नेम है जैसे कि सेल्स है, सीरीज़ नेम में अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ यहाँ पे या कुछ भी लॉस जो भी हो वो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा उसकी और मैं ये जो वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पर एंटर होगी। सिलेक्ट किया मैंने, कर दूँगा ओके, ठीक है, और इसको करता हूँ मैं ओके। तो अभी आप देखेंगे अभी क्या है कि मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट करी ही नहीं है तो वो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट, और यहाँ पे मैं कुछ एंट्री करता हूँ कि 5 रुपये की हमने सेल करी, प्रॉफिट हमारा 1 रुपये हुआ। 25 का सेल किया तो प्रॉफिट हमारा 3 रुपये हुआ। 40 रुपये की जो सेल हुई है तो हमारे इसमें प्रॉफिट हुआ मान लो 5 रुपीज़, और 25 की हमने सेल करी तो यहाँ पे हमारा 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अब देखिए जो प्रॉफिट का ग्राफ्स है यहाँ पे आ चुका है अब, और इसकी भी हम सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी डेटा लेवल वगैरह हम ऐड कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। यहाँ से जाएंगे हम और हमारा जो डेटा लेवल्स का ऑप्शन होगा यहाँ पे हम डेटा कॉल आउट सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी दिखने लगेगा। लेकिन अब क्या हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे कि हमें ये नहीं पता चल रहा। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, एंट्री करने के बाद हम इसे क्लोज़ कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा होगा कि फ़िलहाल तो हमारा चलो सेल्स का डेटा था, लेकिन अब क्या है सेल्स और प्रॉफिट दोनों आ गया तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि सेल्स कौन सा है प्रॉफिट कौन सा है। तो हम उसके लिए यहाँ पे क्या है लीजेंड्स ऐड कर सकते हैं। लीजेंड्स पे जाएंगे हम और लीजेंड्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ सेल्स हमारा जो रेड कलर में है और जो हमारा प्रॉफिट है वो पिंक कलर में है यहाँ पे। इस तरह से हम यहाँ से पहचान सकते हैं। सेटिंग आपको आनी चाहिए यहाँ पे चार्ट्स की। तो ये थे कुछ चार्ट्स का ऑप्शन। यहाँ से फॉर्मेटिंग वगैरह आप कलर कर सकते हैं, जो बार का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। आपको कलर अगर ये पसंद नहीं आ रहा और डिफरेंट कलर वो दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिक लीजेंड्स में भी वो कलर चला जाएगा। ठीक है, तो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। ये चार्ट्स का जो है वो मैटर है। अब आते हैं हम अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर मैं एक स्लाइड जो है नेक्स्ट स्लाइड जो उस पर जाता हूँ और अगला ऑप्शन हमारा BI। मैं इससे पहले जो है यहाँ पर इंसर्ट में जो एक ऑप्शन और रह गया मैं उसको दिखा देता हूँ आपको करके। तो मैं शेप्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ से कोई शेप ले लेता हूँ। एक शेप मैंने ये इंसर्ट करी और जैसे हम शेप जो है सिलेक्ट करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास देखेंगे ना शेप फॉर्मेटिंग में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मर्ज शेप। अभी क्या है कि ग्रे आउट है, अभी आपको नहीं हाईलाइट होकर दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा एक शेप और इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर, सॉरी शेप में जाता हूँ और यहाँ से कोई भी शेप ले लेता हूँ मैं। अब ये शेप है। अब जब हम दो शेप जब सिलेक्ट करेंगे ना, जैसे मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ इस शेप को, तो आप देखेंगे ये जो हमारा ऑप्शन है ये क्या है कि अब हाईलाइट हो गया है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है यूनियन ऑल, तो अभी क्या ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमारा शेप जो है दूर दूर है। अब यूनियन ऑल में क्या होगा, आप देखेंगे ये दोनों शेप, जैसे मैं यहाँ पर दोनों शेप को रखता हूँ और अभी क्या है दोनों का अलग अलग पोर्शन आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा जो है ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ये दिख रहा है ऊपर। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ दोनों को, अब ये यूनियन कर देगा जब मैं सिलेक्ट करूँगा फर्स्ट ऑप्शन। अब देखेंगे मर्ज हो गया। अब ये दोनों जो शेप्स हैं वो यूनियन देखें आप एक में जो है मर्ज हो गए हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहला शेप कहाँ पे एंड है। ये एक एज ए वन शेप यहाँ पे शो हो रहा है। अब कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, ठीक है। इसी तरह अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम, जो अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ तक सिलेक्ट या ऐसे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से।
इसको सिलेक्ट करता हूँ और सेकंड शेप है इसको सिलेक्ट करता हूँ। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम कंबाइन। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब कंबाइन में क्या होगा कि आप, मैं देखता हूँ अभी हमने क्लिक किया और आप देखें कुछ इस तरह से कंबाइन हो जाएगा। जो इनका जो इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो अब देखेंगे अगर मैं शेप यहाँ पे ले आता हूँ तो ये क्या है कि इन ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसका जो जितना भी एरिया मर्ज था आपस में या इंटरसेक्शन जो था वो ट्रांसपेरेंट हो गया। इस तरह से ये मर्ज हो गया है। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। एंड अगला ऑप्शन देखते हैं, मैं फिर से क्लिक सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों शेप को। और अगला ऑप्शन है फ्रैगमेंट। अब फ्रैगमेंट में क्या होगा, इनका जो हिस्से होंगे वो कट जाते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया और अब मैं इसको देखेंगे आप, ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया, जितना भी इंटरसेक्शन था वो अलग अलग हो गया है। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। तो इस तरह से आप अपनी जो प्रेजेंटेशन में है डिफरेंट स्किल्स का यूज़ करके इनका जो है यूज़ कर सकते हैं। और क्लिक करेंगे यहाँ पे दोनों शेप को फिर से सिलेक्ट करेंगे। जब दो शेप होंगी तभी ये ऑप्शन सही से काम करेगा, ठीक है। फ्रेगमेंट देख लिया हमने, इंटरसेक्शन देख लिया। इंटरसेक्शन यही है कि जो हमारा इंटरसेक्शन होगा वो रह जाएगा यहाँ पर, बाकी एरिया गायब हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सब्सट्रैक्ट। अब सब्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तब देखेंगे हमारा जो ट्राइंगल था वो एरिया यहाँ से कट के इसमें से वो गायब हो गया है। मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ। अब सपोज़ हमारा हमने जो पहले से शायद हमने ये सिलेक्ट किया था, अगर मैं ये नहीं चाहता कि हमारा ये ट्राइंगल रह जाए और जो ये एरिया ये कट जाए जो हमारा ये, तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो है हम इसको सिलेक्ट करेंगे ट्राइंगल को, सेकंड इसको, और मैं यहाँ पर आता हूँ फिर से करता हूँ सब्ट्रैक्ट। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट जो शेप जो सिलेक्ट थी हमारी वो कटी है, सेकंड शेप उसको इतना एरिया कट गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिलेक्शन बेस्ड जो है सब इसका जो कटिंग कर सकते हैं शेप्स की इस ऑप्शन के थ्रू। जैसे कि अभी ये कटा, अगर मैं फर्स्ट इसका सिलेक्शन करता हूँ और सेकंड में ट्रायंगल का, तो आप देखेंगे अब ट्रायंगल हमारा जो है वहाँ से कट के गायब हो जाएगा, उतना एरिया वहाँ पे कट जाएगा। ये ऑप्शन था जो मैंने आपको दिखाया अभी। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और आगे आते हैं हम इंसर्ट पे अगेन। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पावर बीआई और फॉर्म्स। ये एक्चुअली आपका जब अकाउंट होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर बीआई जो आपकी स्लाइड्स वगैरह होंगी वहाँ से आप स्लाइड्स यहाँ पे जो डैशबोर्ड है वो इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आते हैं हम हमारा जूम ऑप्शन जो है ये। तो जूम ऑप्शन क्या करता है, जूम ऑप्शन जो है हमारा, अगर हमने सेक्शन क्रिएट कर रखे हैं अपने स्लाइड के अंदर तो हमें ऑप्शन देता है कि हमारी एक फर्स्ट जैसे टाइटल स्लाइड इंसर्ट कर देगा हमारे सेक्शन पे हर स्लाइड का, और हम उस पर क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। जैसे कि मैं सपोज़ हमारा ये फर्स्ट स्लाइड है और मैं इस यहाँ पे एक सेक्शन इंसर्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐड सेक्शन करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन है हमारा ये, और इंट्रोडक्शन में हो सकता है कि एक स्लाइड हो, दो स्लाइड हो। मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ कि दो स्लाइड हैं, और यहाँ पर मैं सेक्शन 2 इंसर्ट कर देता हूँ, ऐड सेक्शन, और मैं इसको देता हूँ पार्ट 2 लिख देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन होगी आप वो नाम दे सकते हैं। मैं पार्ट 2 लिख देता हूँ और यहाँ से मेरा पार्ट 3 स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं एक ऐड सेक्शन दे देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पार्ट 3। और जो लास्ट स्लाइड है या यहाँ से मैं यहाँ पे देता हूँ एक सेक्शन, और यहाँ पे लेता हूँ मैं पार्ट 4 कर देता हूँ मैं रीनेम, ठीक है। अब हमने क्या है सेक्शन क्रिएट कर लिए हैं, हर सेक्शन में कुछ स्लाइड्स हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जूम ऑप्शन का हम यूज़ करेंगे। आते हैं जूम ऑप्शन पे और फर्स्ट ऑप्शन जो है समरी जूम करेंगे हम इस पर क्लिक। तो आप देखेंगे जो जो स्लाइड्स से हम जहाँ से हमने सेक्शन स्टार्ट करें, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड से हमारा यहाँ सेक्शन है फर्स्ट, और जो थर्ड स्लाइड है यहाँ से जो हमारा सेक्शन सेकंड स्टार्ट है, और जो थर्ड सेक्शन है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट है, फोर्थ सेक्शन यहाँ पर हमने इंसर्ट किया है। तो वो सेक्शन की स्लाइड हमारी सिलेक्ट हो गई है। हम चाहे तो अनसिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी स्लाइड हम एज ए टाइटल उसमें शो करना चाहते हैं जूम स्लाइड में तो उतनी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने सभी को सिलेक्ट किया हुआ है। और कीप अनयूज सेक्शन इन योर प्रेजेंटेशन।
जो सेक्शन जो अनयूज्ड है वो भी आप प्रेजेंटेशन में रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप उसको चेक अनचेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंसर्ट करता हूँ। अब आप देखेंगे जितने भी मैंने सेक्शन क्रिएट करे थे उनकी सभी स्लाइड्स है, फर्स्ट स्लाइड वो यहाँ पर इंसर्ट हो गई हैं। अब ये काम कैसे करेगी, जैसे जब हम प्रेजेंटेशन मोड में जाएंगे, जैसे मैं जाता हूँ प्रेजेंटेशन मोड पे चला गया, अब देखेंगे यहाँ पर हमारी जो स्लाइड्स है वो जितनी भी सेक्शन की फर्स्ट स्लाइड्स यहाँ पर शो हो रही है। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ये पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 हमने ऐसे कुछ क्रिएट किया था। तो मैं जैसे ही ये क्लिक करूँगा तो वो स्लाइड्स का जो है पर्टिकुलर सेक्शन वो हमारे पास आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जंप करना चाहता हूँ, यहाँ पर इस सेक्शन पे चले गए। अब इसको हम रन करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारा इस सेक्शन के अंदर जो स्लाइड होगी सेकंड स्लाइड आ जाएगी। क्लिक करेंगे, इसके अंदर 2 ही स्लाइड थी वो आ गई, और वापस हम जो समरी जूम पे आ जाएंगे और यहाँ से हम डायरेक्टली किसी भी सेक्शन पे जाके जंप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर क्लिक करूँगा, सेकंड जितनी भी स्लाइड होगी इसके अंदर वो रन होएगी, और वो रन होने के बाद वापस हम समरी जूम पे चले जाएंगे। क्लिक करता हूँ मैं, आप देखेंगे जैसी स्लाइड ख़त्म हुई सेक्शन के अंदर की सारी, हम समरी जूम पे आ गए। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे सेक्शन क्रिएट करके, डायरेक्टली हम अपने जो है डिफरेंट सेक्शंस पे जंप कर सकते हैं। मैं स्केप की प्रेस करता हूँ, वापस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है सेक्शन जूम। अब सेक्शन जूम क्या करता है कि मैं सपोज़ यहाँ पर हूँ, मैं स्लाइड इस पर कुछ कोई मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई टॉपिक है हमारा, और मैं कोई टॉपिक सपोज़ मैं हाउ टू मैनेज स्लाइड्स, और इस हाउ टू मैनेज स्लाइड्स का जो पोर्शन है या इसकी डिटेल जो प्रेजेंटेशन है वो कहीं और है। ठीक है, और उसको हमने एक सेक्शन क्रिएट कर रखा है अगर, तो हम क्या करेंगे, सिंपली समरी जूम पे जाएंगे, और अगर उसका सेक्शन अगर हमने क्रिएट कर रखा है तो सपोज़ मेरा जो ये है यहाँ पर, और जो पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 जो है मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जैसी मैं, ठीक है, कि यहाँ पे स्लाइड को जब मैं बता दूँ और मैं जंप करके फिर वहाँ मूव करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा और सिलेक्ट सेक्शन जूम पे क्लिक करूँगा। अब मुझे किस सेक्शन पे यहाँ से जूम करना है उस सेक्शन को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, कि मेरा जो सेक्शन था कि मुझे यहाँ पर जूम करना था, सपोज़ यहाँ पे जंप करना था। ठीक है, तो मैं इसको इंसर्ट कर दूँगा, करूँगा इंसर्ट, तो ये यहाँ पे स्मॉल सी एक स्लाइड आ जाएगी, मैं इसको यहाँ पर रख लूँगा। और जब मैं इसको जब प्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे मैं प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो अभी हमें क्या यहाँ पे जो है इंसर्ट करी थी जो हमने स्मॉल सी स्लाइड, वो हमें यहाँ पे ऑप्शन देता है कि मैं यहाँ पे जैसे प्रेजेंट किया मैंने और डायरेक्ट यहाँ पे जूम करना था, क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मैं इस स्लाइड जो सेक्शन है इस पर मूव कर जाऊँगा और यहाँ की स्लाइड रन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है हमारा सेक्शन जूम जो है काम आता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, देखते हैं यहाँ पर स्लाइड जूम। अब स्लाइड जूम क्या है, ये तो सेक्शन जूम था कि हमने सेक्शन में मूव हो गए, सेक्शन पूरा का पूरा रन होएगा वहाँ पे स्लाइड के अंदर, बट हम पर्टिकुलर किसी स्लाइड को जो है सिर्फ उसको जूम आउट करके दिखाना चाहते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है और इसके अंदर अगर फ़िलहाल तो मेरे पास कोई ऐसी इसके रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन नहीं है कि मैं इसके अंदर दिखाना चाहता हूँ कि मैं जो बार ग्राफ है या ये वाला जो प्रेजेंटेशन है मैं इस पर जूम मूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये आ गया, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा और मैं एक स्लाइड को इंसर्ट करने का हमें मौका मिलेगा। यहाँ पे कोई भी स्लाइड मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसे कि ये वाली स्लाइड है, मैं इसके अंदर इंसर्ट कर लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सेम जैसे कि हमारा सेक्शन जूम था वो पूरे सेक्शन को रन कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ एक स्लाइड पे हम पर्टिकुलर जाएंगे। तो मैं करता हूँ इसको रन, फ़िलहाल के लिए रन करेंगे। अब देखेंगे हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है वो जो सिलेक्ट थी वो यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पे हम जैसे इस पर मूव करना चाहते हैं सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, जो हमने ऐड किया था हमने स्लाइड क्लिक करेंगे तो हम हमारे पास वो स्लाइड जो है एज ए प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। उसके अंदर दूसरी स्लाइड थी हम उसको भी रन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और हम जो उसके आई की स्लाइड से वो रन होने लगेंगी। तो करते हैं यहाँ से एस्केप की प्रेस। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लिंक। तो लिंक से हम क्या करते हैं, लिंक से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिंक कर सकते हैं, उसके थ्रू हम डिफरेंट टास्क जो है कर सकते हैं। देखते हैं हम किस तरह के टास्क जो इससे कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है सर्कल और मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ किसी दूसरी स्लाइड से या किसी डॉक्यूमेंट से, किसी वेबसाइट से, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा तो वो वेबसाइट खुल जाएगी, जिसको भी हम लिंक करेंगे, डॉक्यूमेंट को लिंक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि मेरा सर्कल है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको लिंक करने के लिए लिंक वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पर इंसर्ट लिंक पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, कि हम एग्जिस्टिंग फाइल जो है उस पर जो है
लिंक लगाना चाहते हैं या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, जो हमारा ये करंट डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्लाइड है उसके ऊपर हम जंप करना चाहते हैं, लिंक अगर हम कर देंगे तो वहाँ पे जंप कर जाएंगे। या क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट है, ईमेल एड्रेस को हम इसमें लिंक करना चाहते हैं कि जैसे क्लिक करें तो हमारा आउटलुक अगर इंस्टॉल होगा तो वहाँ पे ईमेल चली जाएगी। तो मैं कुछ ऑप्शन देखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो इसी डॉक्यूमेंट में अगर मैं अभी क्या है, मैं 6 नंबर स्लाइड पे हूँ और मैं जंप करना चाहता हूँ मान लो स्लाइड नंबर 13 पे, सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूँगा प्लेस इन डॉक्यूमेंट के अंदर और कर दूँगा मैं ओके। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पर जैसी अभी नॉर्मल अगर कर्सर ले जाऊँगा तो ये काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूँगा तो स्लाइड नंबर 13 पे जंप कर जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड 13 लिखा भी आ रहा है। तो मैं इसे कंट्रोल की होल्ड करूँगा और क्लिक करूँगा इस पर, तो आप देखेंगे मैं 13 नंबर स्लाइड पर डायरेक्ट जंप कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप इसी से प्रेजेंट कर रहे होंगे, जैसे कि मैं स्लाइड पे आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ प्रेजेंटेशन मोड में क्लिक करके, अभी यहाँ पे मुझे कंट्रोल की होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली जैसे ही कर्सर ले जा रहा हूँ यहाँ पे हाथ बना हुआ आ रहा है और मैं इस पर क्लिक करूँगा सिंपल, तो मैं जब 13 नंबर स्लाइड पे मूव कर जाऊँगा। मैं स्केप की प्रेस करके बाहर आता हूँ प्रेजेंटेशन मोड से एंड आता हूँ मैं दोबारा से इसी पे, एंड इसको रिमूव करने के लिए सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव लिंक पे क्लिक करेंगे तो हाइपर लिंक जो है रिमूव हो जाएगा। क्लिक करता हूँ और डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए भी हम लिंक यहाँ से लगा सकते हैं। इंसर्ट लिंक पे जाएंगे एंड इसके लिए हम करेंगे तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फाइल है हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पर है वो हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरा ये कंप्यूटर की जो फाइल है, ये वर्ड फाइल, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, क्लिक करिए तो ये फाइल ओपन हो जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा सिंपली लोकेशन पे जाके जहाँ भी हमारा फोल्डर फाइल हो, और मैं कर दूँगा ओके। तो अभी क्या है, फिर से वही है सिनेरियो, कंट्रोल के साथ यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये काम करेगा और प्रेजेंटेशन मोड में डायरेक्टली काम करेगा। सपोज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ और मैं कुछ चीज़ें कुछ भी हो सकता है मैटर हो, और मैं उसकी फ़ाइल जो रेफरेंस के एज ए रेफरेंस शो करना चाहता हूँ जो मेरे ऑडियंस है उसको, तो सिंपली जो हमने लिंक दिया यहाँ पे, लिंक को हम नाम भी दे सकते हैं इस सर्कल के अंदर। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी जो फाइल होगी रेफरेंस एज ए रेफरेंस, जो भी फाइल मैं शो करना चाहता हूँ ऑडियंस को, वो यहाँ पे दिख जाएगी। आप देखेंगे ये फाइल ओपन हो गई है और मैं जो भी इसके थ्रू कुछ भी अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ यहाँ से। तो इस तरह से कुछ आप लिंक का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी में अगला ऑप्शन है हमारा एक्शन का। अब एक्शन क्या है, मैं उसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ। अब एक्शन हमारा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, एक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये भी कुछ लिंक के तरह ही काम करता है कि हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो हमारा एक्शन क्या हो, या फिर हम माउस होवर करें इसके ऊपर, अगर माउस ही जैसे ले जाएं तो ही ये ऑटोमेटिक वो रन कर जाएगा, या फिर क्लिक पे रन करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह से इसको रन करना चाहते हैं। तो मैं माउस क्लिक पे ही सिलेक्ट करता हूँ और हाइपर लिंक टू करता हूँ, और ये ऑप्शन कुछ देता है यहाँ पे, न्यू स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, लास्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, एंड स्लाइड, कस्टम शो। अगर हमने कस्टम शो क्रिएट कर रखा है तो वहाँ पे भी चला जाएगा, ये आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कस्टम शो। और URL को जो इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं फर्स्ट स्लाइड पे मूव हो जाऊँ, जैसे इस पर क्लिक करूँ। एंड साउंड भी हम यहाँ पे ले सकते हैं कि साउंड भी किस तरह का साउंड इसमें प्ले हो, ठीक है, वो हम ले सकते हैं। हाईलाइट क्लिक वो हम अपने हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे मूव करना चाहता हूँ और क्लिक करूँगा ओके, एंड बाहर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कर्सर ले आता हूँ, इस पर जैसे क्लिक करूँगा अभी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये कंट्रोल के साथ भी शायद यहाँ पे काम नहीं करता है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन मोड में ही काम करता है। जैसे कि मैं अभी 6 स्लाइड पे हूँ और मैं प्रेजेंट करता हूँ इसको, एंड यहाँ पे सिंपली आप देखेंगे आप हाथ का जो आइकन है वो बना आ गया, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब क्या मैं फर्स्ट स्लाइड पे मूव हो चुका हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ पे एस्केप की प्रेस करता हूँ वापस से, तो एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कमेंट। हम कमेंट भी डाल सकते हैं, जैसे मैं कमेंट पे क्लिक करूँगा यहाँ पर तो हम कोई कमेंट अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन है कमेंट के अंदर वो हम यहाँ पर पूछ सकते हैं किसी, अगर हम 2 बंदे फाइल पे काम कर रहे हैं और कोई हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जैसे मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, और मैं यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये क्या मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, और ये मैसेज हमारा आप देखेंगे यहाँ पर मैसेज का आइकन बन के आ गया है। और कोई भी अगर बंदा इस पर शेयरिंग मोड पे अगर वो काम कर रहा होगा हो सकता है तो वो इस मैसेज के थ्रू यहाँ पे क्लिक करेगा और मैसेज को रीड कर सकता है और यहाँ पे उसको रिप्लाई भी कर सकता है, यहाँ पे अपना रिप्लाई जो भी होगा करके यहाँ पे रिप्लाई कर सकता है।
तो इस तरह से हम मैसेज का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स जो हम इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट, इसके थ्रू अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कोई टेक्स्ट डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जो भी लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ वीरू, और ये टेक्स्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। एंड इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा उसकी भी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। यहाँ से मिडिल मिलना चाहते हैं मिडिल में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। एंड वही सेव फॉर्मेटिंग जो ऑप्शंस जो हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे सिंपली, और होम के अंदर जाने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट पे अपना जो कलर लेना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो कलर हमारा वहाँ पे हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हेडर एंड फुटर। तो हम पेज पे अगर हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं हेडर एंड फुटर के अंदर यहाँ पे दो टैब्स मिलते हैं। फर्स्ट टैब्स देखते हैं हम, यहाँ पे स्लाइड ऑप्शन है और इसके अंदर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिल जाता है हमें डेट एंड टाइम का ऑप्शन। चेक करेंगे हम इसको तो यहाँ पे दो रेडियो बटन जो है वो अपीयर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में जो होता है जो डेट एंड टाइम होता है वो डायनेमिक होता है। आप जो सिलेक्ट करेंगे जैसे कि आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं या डेट एंड टाइम जो भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट करना चाहे वो यहाँ से कर सकते हैं। ये क्या होता है कि ये अपडेट होता रहता है डायनेमिकली, जैसे जैसे डेट एंड टाइम चेंज होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। नीचे वाला होता है जो फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, बस यही अंतर होता है कि ये चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम अभी सिलेक्ट कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट में मिलता है यहाँ पे स्लाइड नंबर। अगर हम स्लाइड नंबर भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम चेक कर लेंगे तो हमारी जो स्लाइड नंबर है वो भी अपडेट हो जाएगा। एंड फुटर में हम जो इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हाई लिखा है तो मैं इसको ही रहने देता हूँ, हाई लिख देंगे और जो हमारा जो फुटर है वो इंसर्ट हो जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन है। अगर आपके जो टाइटल इंसर्ट करते हैं, टाइटल स्लाइड होती है और चाहते हैं कि उसके ऊपर जो है ये जो अप्लाई कर रहे हैं चीज़ें हम वहाँ पे अप्लाई ना हो तो इसको हम क्या करेंगे चेक कर देंगे। अभी मैं इसको अनचेक ही रहने देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ अप्लाई टू ऑल। ठीक है, अप्लाई टू ऑल किया। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा कि डेट एंड टाइम यहाँ पर आ रहा है नीचे। मैं इसको कर देता हूँ बड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने प्रेजेंटेशन मोड में इसको कर दिया है तो आप देखेंगे यहाँ पर डेट एंड टाइम भी आ रहा है। यहाँ पर जो फुटर डाला था पेज नंबर भी यहाँ पर आ रहा है। मैं स्केप की प्रेस करता हूँ, वापस आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड भी है वो अपडेट होता चला जा रहा है जैसे जैसे चेंज हो रहा है टाइम। अभी इसके अंदर एक ऑप्शन था टाइटल स्लाइड का, तो अभी हमारे पास यहाँ पर टाइटल स्लाइड कोई इंसर्ट नहीं है। मैं एक टाइटल स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा और इंसर्ट स्लाइड के अंदर न्यू स्लाइड पे जाने के बाद ये देखेंगे आप यहाँ पे लिखा है टाइटल स्लाइड। मैं इसको करता हूँ क्लिक, इंसर्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया आप देखेंगे टाइटल स्लाइड के ऊपर भी, टाइटल स्लाइड एक्चुअली हमारी फर्स्ट स्लाइड होती है, उसको हम जैसे टाइटल देना चाहते हैं यहाँ पे कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है किस चीज़ के ऊपर है तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी हमें टाइटल स्लाइड के ऊपर भी आप देखेंगे मैं प्रेजेंटेशन मोड में चला आता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर डेट एंड टाइम आ रहा है, फुटर आ रहा है और पेज नंबर। फिर से जाता हूँ मैं हेडर एंड फुटर के अंदर और मैं इस ऑप्शन को करता हूँ चेक कि हमें भाई टाइटल स्लाइड के ऊपर ये चीज़ें नहीं चाहिए। मैं करता हूँ अप्लाई टू ऑल। तो आप देखेंगे टाइटल्स एंड स्लाइड के जो है हमारी उसके ऊपर से जो भी से हमारा हेडर फुटर मतलब फुटर और जो टाइम था सब पेज नंबर गायब हो गया है। बट अदर स्लाइड पे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये है टाइम वगैरह यहाँ पर है। एंड फिर से आते हैं हम हेडर एंड फुटर के अंदर, और अगर आप इन सबको हटाना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे इसको अनचेक कर देंगे। फिलहाल जो है हमारा इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, फिर से हेडर फुटर पे आते हैं। अभी ये जो भी ऑप्शन है इसको हम अनचेक कर देंगे, यहाँ से कर दिया हमने अनचेक और कर देंगे अप्लाई टू ऑल। तो जो भी हमने इस पर इंसर्ट किया था पेज नंबर वगैरह जो सब वो गायब हो चुका है अब यहाँ से। फिर से आते हैं हम हेडर एंड फुटर के अंदर, जो सेकंड ऑप्शन है वो देख लेते हैं यहाँ पर नोट्स एंड हैंड आउट। तो ये ऑप्शन भी लगभग वैसे ही होते हैं। यहाँ पे आपको हेडर का भी ऑप्शन मिल जाता है, हेडर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है स्लाइड के ऊपर। और यहाँ पे भी हम जो है डेट एंड टाइम जो है वो डाल सकते हैं, जो फॉर्मेट लेना चाहे वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे पेज नंबर, हेडर कुछ डालना चाहते हैं तो हेडर भी लिख सकते हैं आप। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम। फुटर कुछ डालना चाहते हैं फुटर भी लिख सकते हैं। फिर से मैं हाई लिख देता हूँ यहाँ पर और इसको करूँगा अप्लाई टू ऑल।
तो जैसे ही मैंने अप्लाई टू ऑल किया, आप देखेंगे यहाँ पर अभी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड में भी चला जाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जो हमने इंसर्ट किया है। वो एक्चुअल में कहाँ पे दिखाई देगा, वो जो हमें दिखाएगा पेज व्यू पे। मैं आता हूँ यहाँ पर नोट व्यू जो है, व्यू के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा नोट्स पेज। जब इस पर क्लिक करेंगे इस व्यू पे, तो आप देखेंगे जो भी आपने इंसर्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम भी लिखा आ रहा है, यहाँ पर डेट भी आ रही है, और जो हमने फुटर में जो हाई डाला था वो भी आ रहा है, पेज नंबर सब यहाँ पे इस व्यू के अंदर जब आप आएंगे तो दिखाई देगा। मैं नॉर्मल व्यू पे चला आता हूँ, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है हेडर एंड फुटर के अंदर, ये आपका जो है नोट्स व्यू के अंदर, नोट्स एंड हैंड आउट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसके अंदर ही आपको ये ऑप्शन जो है दिखाई देंगे नोट व्यू के अंदर। मैं कर देता हूँ कैंसिल। इसको भी हटाने के लिए आप अनचेक कर देंगे, तो सारे बॉक्सेस को अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो ये सब हट जाएगा। नेक्स्ट है इसी में आर्ट, वर्ड आर्ट जिसे कहते हैं। तो टाइटल स्लाइड पे आते हैं। वर्ड आर्ट हम देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जो भी स्टाइल हमें पसंद आ रहा है वो स्टाइल हम ले सकते हैं। यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमें लिखना है यहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम, और वेलकम हमने लिख दिया है। और जब हम कोई भी वर्ड आर्ट इंसर्ट करते हैं, तो वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे शेप फॉर्मेटिंग का, और इसको हम डिफरेंट फॉर्मेट्स भी दे सकते हैं। और इसका जो स्टाइल है, मान लो हमें ये स्टाइल पसंद नहीं है तो हम दूसरा स्टाइल भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाएंगे और जो डिफरेंट स्टाइल्स है इसके अंदर से हम कोई सा भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। इसका कलर वगैरह अगर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर कुछ और देना चाहते हैं तो वो कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको यहाँ से लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिल करना चाहते हैं बॉक्स को पूरे को, तो यहाँ से फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। यहाँ पर जब आप जाएंगे, ये जो नीचे का ऑप्शन है यहाँ पर, ये जैसे कि ये तो हमारा हो गया कि यहाँ पे कलर जो है क्या चूज़ करना है हमें, थीम का वो कलर चूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, थीम कलर। ठीक है, सेम सा ही है लगभग दोनों। जो नीचे ये ऑप्शन है आपका टेक्स्ट इफेक्ट का, जब इसके ऊपर आप जाएंगे तो टेक्स्ट इफेक्ट में भी आप डिफरेंट जो ऑप्शन है वो ले सकते हैं। मैं लास्ट ऑप्शन जो है ये ट्रांसफॉर्म, इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे बेहतरीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप किस तरह का स्टाइल लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं अगर आपका टेक्स्ट बड़ा है तो पूरा ये गोल सर्कल में हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से स्टाइल जो है वो ले सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से जिस तरह की आपको सेटिंग करनी है। वेलकम की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो इन ऑप्शंस को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के बाद। एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ये डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का। अगर हम यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो वहाँ पे कर्सर रखेंगे और डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आ जाएगा। और जो भी हमें इंसर्ट करना है, जो फॉर्मेट चाहिए उस पर सिंपली हम कर देंगे ओके, तो इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर का है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पेज नंबर भी यहाँ पर इंसर्ट हो जा रहा है। और जैसे मैं सेकंड पे आता हूँ, थर्ड पे आ जाता हूँ। थर्ड पे आने के बाद मैं यहाँ पर रखता हूँ कर्सर अपना और यहाँ पे करता हूँ पेज नंबर इंसर्ट। तो आप देखेंगे जो थर्ड नंबर पेज है तो थर्ड यहाँ पे लिखा आ गया है। ठीक है, मैं वापस फिर यहाँ पे आता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट से है कि हम किसी भी फाइल को एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्रिएट न्यू, या तो हम न्यू क्रिएट करना चाहते हैं या फिर जो हमारे पास फाइल है ऑलरेडी हम वो इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम फाइल, यहाँ पे ब्राउज़ पे जाएंगे और जो भी फाइल हमें चाहिए लेना चाहता हूँ, सपोज़ मैं ये वाली फ़ाइल लेना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। ये फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे या तो लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं या एज ए ऑब्जेक्ट दिखाना चाहते हैं इसको, वो आपके ऊपर है। जैसे मैं डिस्प्ले एज ऑब्जेक्ट करूँगा तो इस तरह से आइकन बना हुआ हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये ओके करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर जो है एज ए ऑब्जेक्ट ये इंसर्ट हो गया है। और मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये जो फाइल है ओपन भी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लिंक यहाँ पर आ गया पूरा एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और ये फाइल ओपन हो गई है। मैं इस पर क्लोज करता हूँ हिट। तो इस तरह से आप एक फ़ाइल का भी रेफरेंस दे सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट और उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंबल का। तो सिंबल का ऑप्शन एक्चुअली यूज़ तो नहीं होता, फिर भी मैं एक आपको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि सिंबल पे क्या होता है, सिंबल इंसर्ट सिंबल पे जाएंगे आप तो सिंबल पे आपको यहाँ पे डिफरेंट जो कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स जो ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशन इक्वेशन कह सकते हैं, इक्वेशन, तो वो इंसर्ट कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा ले लेता हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए किस तरह से करेंगे आप। छोटा सा ले लिया मैंने ये। अब जो भी चीज़ें हैं जैसे कि
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप जो नंबर चेंज कराते हैं ए की जगह, जैसे अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, इस पर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये बॉक्स सा बना जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5, तो 5 इंसर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे आप अगर 10 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे बैक स्पेस और 10, इसको डिलीट करके आप यहाँ पे जो वैल्यू डालना चाहते हैं इसी फॉर्मेट में वो वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, और जो स्क्वायर है इस पर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको बैक स्पेस से डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर की जगह 4 भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं, बैक स्पेस प्रेस करके क्यूब भी कर सकते हैं। इसी तरह सारी वैल्यू आप इस तरह से इंसर्ट करना होगा आपको। जो भी इक्वेशन लेंगे, जिस तरह का इक्वेशन चाहिए वो इक्वेशन लेके उसकी जो वैल्यू है डिलीट करके उसके अंदर जो वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं इंसर्ट कर देंगे, इक्वेशंस आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मीडिया। तो हम अपनी जो फाइल है उसके अंदर मीडिया भी इंसर्ट कर सकते हैं, मीडिया फाइल भी, ऑडियो वीडियो। तो वीडियो में जैसे वीडियो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं वीडियो इंसर्ट कर सकता हूँ। डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं कि हमारे पास इस डिवाइस के अंदर है, ऑनलाइन करना चाहते हैं जो भी, तो मैं डिवाइस पे क्लिक करूँगा और मेरे पास जो फाइल है डी ड्राइव के अंदर है, मास्टर के अंदर चलाता हूँ और जो मैंने रिकॉर्ड करी हुई है वो ले लेता हूँ। जैसे कि ये वाली स्लाइड इसको ले लेता हूँ मैं, या थर्ड वाली को ले लेता हूँ और करता हूँ इंसर्ट। तो जो मीडिया है वो इंसर्ट हो जाएगी और मैं इसको यहाँ प्ले करूँगा तो ये प्ले भी हो जाएगा एज ए वीडियो। ये वीडियो इंसर्ट हो गई मतलब, और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब देखेंगे ये वीडियो जो है प्ले हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पर प्ले किया है वो यहाँ पर प्ले हो रही है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। तो आप एक वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे चलाना चाहता हूँ तो इस तरह से यहाँ पे करूँगा तो ये रन होती रहेगी। यहाँ से ऑडियो वगैरह सेटिंग कर सकते हैं आप, यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर से डिलीट कर देता हूँ एंड इंसर्ट पे जाता हूँ। और मीडिया के अंदर ही आपको यहाँ पे ऑडियो भी इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जिस तरह से आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं ऑडियो भी, जैसे ऑडियो ऑन माई पीसी, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, या रिकॉर्ड करना है मुझे अभी लाइव तो मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा और जो भी बोलता रहूँगा वो यहाँ पर हो जाएगा रिकॉर्ड, और यहाँ पे स्लाइड पे ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। तो ये सेम ही ऑप्शन है, सॉरी, मीडिया के अंदर जाएंगे, जैसे हमने वीडियो इंसर्ट किया था ऑडियो भी इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो मीडिया के अंदर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हम जब रिकॉर्डिंग ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, ठीक है। तो ये वीडियो इंसर्ट का मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।